मैं आपको पढ़ा रहा था रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस में 2 लेक्चर हो गया था। आज मैं जो है 3rd लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें बताऊँगा आपको कि जो है कोई एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है, कब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, कब माइनस होगा, कब प्लस होगा, या रूल होता है। तो उसको रूल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो रूल लिख लीजिए, रूल फॉर डिराइविंग ऑक्सीडेशन नंबर। एक एक करके पढ़ता हूँ। पहला चीज़, जैसे कोई एलिमेंट अगर वो फ्री स्टेट में है या अनकम्बाइंड स्टेट्स में है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो लिखिए, अनकम्बाइंड स्टेट ORR, फ्री स्टेट एंड एलिमेंट ऑक्सीडेशंस नंबर इज 0। अगर कोई जो है आइटम हो, ठीक है, एलिमेंट कहते हैं, अगर वो कंबाइंड में, अनकम्बाइंड में हो या फ्री स्टेट्स में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो। तो कह रहे हैं अनकम्बाइंड स्टेट और फ्री स्टेट एंड एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा फ्री स्टेट में कहते हैं। तो एग्जांपल में देते हैं, ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, H2 है, ETC। बहुत सारे हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं या अनकम्बाइंड स्टेट में होते हैं, इनका 0 होता है। पहला रूल्स हो गया, याद रखिएगा, इस सब का यूज होता है। तो बच्चों ये सब जो है आपको याद होना चाहिए। देखो ये सब फ्री फॉर्म में है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब फ्री स्टेट्स में होते हैं, इनका 0 होता है। दूसरा रूल है, अगर आप देखा जाए कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन का देखा जाए, जैसे O2 यहाँ 0 है, तो अगर कंबाइंड स्टेट में देखा जाए तो कंबाइंड स्टेट्स, अगर वो कंबाइंड स्टेट में है, कौन कौन हो, ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, तो कंबाइंड स्टेट में देखते हैं किसको, अलग अलग करके देख लेते हैं। मान लो कंबाइंड स्टेट में कह दिया, अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना होता है, -2। हाइड्रोजन को देखा जाए या फ्लोरीन क्लोरीन को देखा जाए तो इसका कितना होता है, -1। इनको हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। अगर हाइड्रोजन में कहते हैं और हाइड्रोजन को X कहते हैं, उनके एग्जाम्पल में अगर देखा जाए F को तो -1 होता है। ऑक्सीजन जो है ये -2 होती है। जनरली अगर कंबाइंड स्टेट में होते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन और इन लोग को अलग अलग देखा जाए, जैसे ऑक्सीजन को देख रहे हैं कब, जब ये परऑक्साइड में हो, यानी इनको अगर कह सकते हैं पर ऑक्साइड में हो। परऑक्साइड का मतलब क्या है, ऐसे O बॉन्ड बनी होती है, ये रहा। तब परऑक्साइड में क्या होगा, एग्जाम्पल में जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्पल में NO2O2 या आपने देखा होगा H2O2। तो इनमें देखेंगे तो ऑक्सीजन, अगर इसको तोड़ेंगे, अगर इसको तोड़ के देखते हैं, तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, टूटेगा तो ये सोडियम होगा, हमेशा सोडियम का +1 होता है, और 2 वाला इसका होगा तो इसको आएगा O2 -2। तो एक ऑक्सीजन पे कितना है, ध्यान दीजिएगा, 2 ऑक्सीजन पे 2 है तो 1 पे कितना होगा, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की -1 होती, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इन परऑक्साइड, ठीक है, इन परऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O बराबर कितना होगा, -1। एक ऑक्सीजन की बात किया, ठीक है।
ये O2 -2 होता है, यानी -2 होगा इस पे कितना होगा -2, तो एक ऑक्सीजन पे -1 हो गया। अभी मैं पेरोक्साइड की बात कर रहा हूँ तो इसको मिटा देता हूँ। नॉर्मल की एज थी तो मैंने इसको मिटा दिया। अब देखते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे आपसे कहा जाए सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड जानते हैं, ठीक है, सोडियम के बाद होते हैं, जैसे पोटेशियम है, रेविडियम है, तो ये KO2 एग्जाम्पल के तौर पे KO2 हो गया, RbO2 हो गया। इनमें देखेंगे तो इसको तोड़ते हैं, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अगर इसको तोड़ते हैं या उसको तोड़ते हैं तो ये आता है K पे 1 पॉजिटिव, और इसको तोड़ के देखेंगे तो O2 -1 होगा। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे 1 है, तो एक ऑक्सीजन में क्या होगा, तो कहेंगे इन सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O कितना हो जाएगा, -12। ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, -12। तो ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड में या सुपर ऑक्साइड में बदल जाती है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 में होता है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की -12 होती है। तो अब ये हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी चल रही थी क्योंकि यहाँ मैंने लिखा था कि हाइलोजन्स या फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ हो तब क्या होगी। तो फ्लोरीन का F का हमेशा -1 होता है बच्चों। तो अब इसको मिटा देता हूँ, आगे चलता हूँ। तो आगे में आप देखेंगे कि F के बारे में क्या है। ये एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको बताया कि अगर हाइड्रोजन में देखा जाए, X में अगर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में अगर आप देखते हैं फ्लोरीन का F का तो -1 होता है, फ्लोराइड्स आयन का -1 होता है। लेकिन अगर आपकी एग्जाम्पल है, जैसे एक होता है OF2 और एक होता है O2F2, ये रहा, देखते हैं ऑक्सीजन का। तो आपने बताया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर, तो फून लगा दीजिए। फून का मतलब है आपको ऐसे लगाना होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर था। सबसे पीछे हाइड्रोजन था, सबसे आगे F है, फिर O है, फिर N है, उसके बाद ये है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर। तो अगर आपको निकालना है F का, तो देखो इसमें निकालते हैं। तो ये हो गया -2 और ये हो गया x मान लिया, प्लस ये हो गया x × 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा, 2x हो गया, और ये जो हो जाएगा -2 इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, +1। तो ये देखा गया कि अगर जो है OF2 में अगर F का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है। तो कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ F कितना होता है, +1। अगर आप इसमें देखते हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल दिए हैं। तो इसका हो गया +1। इसको आपको एक बार जो है, अगर आपने F का दिया तो ये है, और इसमें अगर आप ऑक्सीजन का देखते हैं, एक मिनट इसको सही कर देते हैं, क्योंकि आप देखिए ये F आगे है, O पीछे है। तो अगर O का देखते हैं तो O का निकालिए, हम F का नहीं है, O का। तो ये हो गया X, ये होता है -1 × 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो आगे होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे F आगे है तो F इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो जनरली -1 होती है × 2। अब कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसका 0 होता है। तो X बराबर कितना आ गया, +2। यानी आप क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। लेकिन इस केस में बच्चों, इस केस में जो ऑक्सीजन का हो जाएगा तो कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O कितना आ रहा है, +2। होना चाहिए -2 लेकिन +2 हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल में ये हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल आप लेते हैं O2F2 में, तो यहाँ कहेंगे इसका निकालना है, तो कहेंगे x × 2 -1 × 2 = 0।
तो ये 2x इक्वल टू आ गया +2, तो x बराबर आ गया +1। तो इसमें देखेंगे तो कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O कितना आ रहा है +1। तो देखो ऑक्सीजन का होता है जनरली -2, लेकिन इस केस में प्लस हो जाता है। तो एक तरह का ये एक्सेप्शन है कि इसमें होता है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, अगला चलते हैं। एनसीईआरटी का ही पॉइंट चल रहा है। मान लो हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पॉइंट को। अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं, H को, अगर आप हाइड्रोजन को देखेंगे यानी H का, तो इसका ऑक्सीडेशन कितना होता है हमेशा +1। ये केस में आप देखते हैं कि ये +1 होता है। लेकिन अगर ये आयनिक हाइड्राइड बना लें, जैसे किन केस में, एग्जाम्पल है, पहले लिख देता हूँ, इन आयनिक हाइड्राइड्स, इन आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड मतलब क्या, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो एग्जाम्पल है, तो ये हो गया LiH या हो गया NaH। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम का +1 होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है तो ये लूज करेगा, तो इस पर आएगा +1, तो यहाँ क्या आएगा -1। तो यहाँ कितना होता है +1, यहाँ आएगा -1। तो जनरली तो +1 होता है, लेकिन इन आयनिक अनहाइड्राइड में क्या हो जाएगा, हमेशा -1 हो जाता है हाइड्रोजन की। जब मेटल लगा होगा उससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला ज़्यादा लगा रहेगा, तब उसका हाइड्रोजन का -1 हो जाएगा। तो इस केस में -1 हो जाता है। आप ये भी जानते हैं थर्ड पॉइंट में ये रूल चल रहा है कि एल्कली मेटल हो या एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बच्चों, फर्स्ट ए और सेकंड ए को अगर आप बात करते हैं तो इन लोगों को आप कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होते हैं, फर्स्ट ए को बोलते हैं और सेकंड ए को मिला के बोलते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए एल्कली मेटल, तो अगर एल्कली मेटल की बात करते हैं तो किसको बात करते हैं, फर्स्ट ए की बात करते हैं। तो फर्स्ट ए में कौन कौन होते हैं, आपका होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम। इन लोग का कितना होता है, इन लोग का हमेशा +1 होता है। अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं यानी सेकंड ए की बात करते हैं, इनमें कौन कौन होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। तो इनका होता है हमेशा +2। ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ऊपर वालों की, तो +1 होती है। अगर ये लूज करते हैं तो इनका +2 होती है। इन दोनों को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मिला के बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये तो आपको रूल हो गया, कहीं भी आप जब है x मान के निकालते हैं तो अगर ये सब एलिमेंट होते हैं, अगर ये वाले हैं तो +1 मान लेते हैं, अगर ये कई लोग हैं तो उतने मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ये लोग हैं तो +2 मान करते हैं। तो ये आपको याद करना होगा। ये सब मैं एनसीईआरटी की पॉइंट लेके चल रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी पॉइंट ही है। ठीक है, कभी आप देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन की बात ये करते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पे भी अगर आप इन वालों को जोड़ दो किसी को हाइड्राइड के फॉर्म में, मान लो ये बना दिया CH2, ये रहा, तब भी यहाँ पे कितना होगा, यहाँ होगा +2, तो यहाँ कितना होगा -1। एक हाइड्रोजन पे 1 है तो एक हाइड्रोजन पे 1 है, तो हाइड्रोजन का हमेशा -1 होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल इनका भी उसमें जोड़ दिया कि अनहाइड्राइड मतलब आयनिक हाइड्राइड में होते हैं, यानी ये सब के सब आयनिक बॉन्ड बने होते हैं, तो आयनिक हाइड्राइड कहलाते हैं। आपका ये हो गया हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, अब एक रूल होता है, जैसे एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी का मैं पेज नंबर पढ़ के बता देता हूँ कि वहाँ पे कुछ चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आप फर्स्ट ए और सेकंड ए को छोड़ दीजिए, बाकी और ग्रुप की बात करते हैं, तो जैसे और ग्रुप की बात करते हैं, एक्सेप्ट ऐसे करके, एक्सेप्ट फर्स्ट ए और सेकंड ए, अगर इनको छोड़ देते हैं तो बाकी ग्रुप की बात करें, जैसे आपका होता है 30 ग्रुप यानी 13 ग्रुप, उसके बाद होता है 14 वाला ग्रुप, फिर उसके बाद होता है 15, फिर उसके बाद 16 यानी 16 वाला ग्रुप होता है, उसके बाद फिर 17 ग्रुप होता है, फिर उसके बाद 18 होता है, जिसे 0 ग्रुप कहते हैं। तो अगर इन ग्रुप की बात करते हैं, अगर इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इनको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ दीजिए,
तो आप क्या करें, ग्रुप नंबर लीजिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर लिखिए ग्रुप नंबर -10। अगर ऐसा करके निकालते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि उस ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मान लो इनको निकालना है तो 13 वाला ग्रुप है, तो यहाँ लिखिए 13, तो 13 - 10 तो कितना आएगा 3, तो 3 वाला प्लस 3 वाले होंगे। कौन कौन होंगे, एल्युमिनियम हो जाएंगे, ये सब है 13 ग्रुप वाले जिसे कहते हैं। तो एनसीईआरटी में इसकी चार्ट बनी है और इस चार्ट को मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बना के, फिर इसी चीज़ को सॉल्व करता हूँ। तो इसको चार्ट आपको एनसीईआरटी से दिखा देता हूँ। तो बच्चों मैंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दीजिए। तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट लिखते तो यहाँ क्या लिखते, यहाँ लिखते सोडियम, यहाँ लिखते मैग्नीशियम, यहाँ लिखते एल्युमिनियम, फिर इस पर कार्बन, फिर यहाँ फास्फोरस, फिर यहाँ जो है ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे जो है फ्लोरीन, ये तो लिखते। तो हमने देखा डायरेक्ट, मैंने कहा कंपाउंड है तो देखो फर्स्ट सेकंड को छोड़ दो, तो फर्स्ट सेकंड में हमेशा क्या आएगा, इसका +1 होता है, इसका +2 होगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यानी ग्रुप माइनस ये। तो मान लो हम बात करते हैं इनका 13 वाले का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं 13 में कितना आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब अगर स्टेट आप देख रहे हैं तो 13 वालों को लेते हैं, तो ग्रुप हो गया 13 - 10 इक्वल टू कितना आएगा +3। तो इसका अगर मैं देखा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यहाँ लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इनको तो मैंने लिख दिया कि इनका +1 हो जाएगा, इनका कितना आएगा +2, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 3, तो एल्युमिनियम कितना आएगा +3। अगर मान लो इसमें घटाते हैं तो 14, तो 14 लिखें, 10 घटाएंगे कितना आएगा 4, यहाँ हो जाएगा +4। 15 लेते हैं, यहाँ लिखिए 15 - 10 इक्वल टू कितना आएगा 5, यहाँ लिखिए। अगर आप कहते हैं 16 और 16 में से 10 घटाएंगे तो आएगा +6। अगर यहाँ 17 लेते हैं तो कितना आएगा +7। तो ये जनरल बातें हैं, जनरली ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ें हैं कि आप जनरली कह देंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है अगर निकालना है 13 से लेकर 17 तक, तो आप उसमें से घटा दीजिए। अगर आप 18 को लेंगे तो कितना आएगा 10 - 8 करके ये, तो 17 तक एनसीईआरटी में दिया है, तो 17 तक आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ एक रूल तो ये हो गया। अभी इसी का आगे रूल आएगा, ये बहुत परफेक्ट रूल थोड़ो है कि एनसीईआरटी में है, मैंने बता दिया है। अभी आपको और आगे मिलेगा, मैं एक करके डिस्कस करता हूँ, बच्चों परेशान ना हो कि ये रूल हमेशा निकाल लेंगे। हमने जनरली बात बोली है, जो सही रूल है आपको आपको एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगला पॉइंट चलता हूँ, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो भी नंबर आ रहा होगा या 4th होगा 3rd होगा, जो भी होगा पॉइंट यहाँ का। तो इसमें क्या कहते हैं, अलजेब्रिक सम। कोई मॉलिक्यूल हो, उस मॉलिक्यूल में क्या कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल होता है, तो बराबर 0 कहते हैं। तो जितनी चीज़ों की होती है उन सबको कहते हैं जोड़ लीजिए, तो अलजेब्रिक सम कहते हैं। तो इसको लिख लो, द अलजेब्रिक सम, सम का मतलब जोड़, द अलजेब्रिक सम ऑफ all the oxidations number यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, all the oxidation state of the element in a compound, जितने हैं सबको जोड़ लीजिए, is equal to 0, is equal to 0। ये कैसे, एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये लाइन नहीं समझे तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो बच्चों देखो लाइन बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपका KMnO4 है, KMnO4 है, किसी का निकालना है, या जो है इसको नहीं कर सकते हैं तो इसे निकाल लो, K4 FeCN6। ये मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ा ही रहा हूँ, अभी आपको पढ़ाया हूँ, अभी जल्दी ख़त्म हुआ है, पिछले लेक्चर में ख़त्म हुआ है कॉम्प्लेक्स, तो दोनों मैंने ले लिया। अब मान लो इसको ले चाहे इसको ले, किसी को लेता हूँ, तो हमें इसका निकालना है, इसका किसी निकालना, जिसको निकालना होता है वो x मान ली जाती है। तो अभी बताया फर्स्ट वाले में कितना होता है +1, तो +1 हो जाएगा। इसको मान लिया x, तो x हो गया, -2 × 4 इक्वल टू कितना होगा 0। ये पूरा 0 मान जाती है। कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, इसके अंदर जितने लोग हैं इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू 0, सबको जोड़ लीजिए, बराबर 0 कर लीजिए। तो वही कर रहा हूँ। तो अगर आप देखा जाए तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी 1 निकल जाएगा, यानी ये +1 है, ये है x, ये -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से घटाएंगे
तो -7 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया +7। तो ये +7 निकाल लिया इसी रूल से। इसका भी मैंने पढ़ाया, इतनी बार निकाला है ऐसे करके। ये फर्स्ट ए का है तो +1 होता है, तो इंटू 4, जिसका निकालना होता है उसको x मान ली जाती है। Cn का होता है -1, कितने हैं 6 से मल्टीप्लाई। ये पूरा एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, इसका 0 होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये पूरे पे क्या होगा 0। तो अगर कहेंगे तो प्लस ये हो गया x - 6 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू +2। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ये भी चीज़ होती है। एक और होता है, एक रूल और होता है कि अगर मान लीजिए अलजेब्रिक सम किए और उस पर कोई चार्ज है, निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, तो बराबर करेंगे वैसे करके। यही चीज़ सेम होती है, बस वहाँ 0 नहीं करेंगे। अब लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, मैं अगला पॉइंट इसी में जोड़ देता हूँ कि जैसे मान लो किसी का निकालना है, किसी का भी, मैं इंसाइड एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये भी है इसी का। जैसे मान लो आपको निकालना है C2O4 - 2, ठीक है। तो ये भी पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जितने मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का है मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 0 नहीं करेंगे। जो उस पर चार्ज होता है सबका सम बराबर उतना हो जाता है। ये भी एक रूल है, तो मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा, मैंने ऐसे कर दिया। जैसे मान लो आपको निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, कहेंगे कार्बन है तो उसको मान लिया x, कितने लोग हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और -4 इसका एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर। अब ये बराबर जो चार्ज होता है वो इक्वल होती है। अगर आपसे कोई कहा जाए कि ये -2 चार्ज किसका है, तो कहेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन सबका ऐड करके उतना चार्ज आता है, किसी एक का चार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 2x, ये हो गया -8 इक्वल टू हो गया -2, तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा +6, तो 2x इक्वल टू आएगा +6, तो x इक्वल टू कितना आएगा +3। तो ये आपको पता हो गया +3 है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0 मानते हैं। अगर आपके पास कोई चार्ज है तो यहाँ पे लिखेंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, जितना होगा क्या कहेंगे, इक्वल टू चार्ज। तो चार्ज आपका जो है माइनस हो या प्लस हो, बराबर उतना लिख देंगे। तो इसी लाइन में आप जोड़ सकते हैं कैटायन और एनायन, सही है ना। तो कैटायन और एनायन की बात करते हैं, अगर इस पे पॉजिटिव या निगेटिव हो तो बराबर कर देते हैं। तो एक पॉइंट ये भी था, तो मैंने इसी पॉइंट को इसमें जोड़ दिया, तो एक हो गया। अगर कोई मॉलिक्यूल है बच्चों तो उसमें कोई चार्ज नहीं है तो 0 करेंगे, अगर कोई चार्ज है तो बराबर उतना चार्ज लिख देंगे। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, जैसे मान लो इसी कॉम्प्लेक्स या और कोई कॉम्प्लेक्स मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और दूसरा मैं कोई एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक। क्योंकि आप लोग जो है जो भी चार्ज दिया, कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा था, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पढ़ाया मैंने, जैसे कोबाल्ट है अमोनिया के साथ है। मान लो हमने कहा कोबाल्ट है, यहाँ 5 अमोनिया है, 1 Cl है, और यहाँ पे लिखा हुआ +2 इसके ऊपर। तो कैसे करेंगे, अगर मान लो इसका निकालना है तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं x, ये 0 × 5 हो गया -1, ठीक है, इक्वल टू इस पर कितना चार्ज है पूरे मिला के +2, तो कहेंगे +2 है। ये खत्म हो गया, इसको उधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 +2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +3 हो जाएगी। बच्चों ये तो आप जानते होंगे अच्छी तरीके से कि मैंने ट्रांजिशन मेटल के बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत जिक्र किया। हमने ये बताया कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ये तो एकदम रूल है इसका। वेरिएबल का मतलब होता है अलग अलग ऑक्सीडेशन शो करते हैं, लेकिन पी ब्लॉक वाले भी शो करते हैं। जैसे हम आपको ग्रुप पढ़ाएंगे कि ऊपर से नीचे जब आप जाते हैं तो ऊपर वालों का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ होता है, जब नीचे आते हैं कुछ हो जाता है। वहाँ रीज़न बताएंगे कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे मैं जो है आपको बताता हूँ, अगला पॉइंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन। तो कहेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन में कौन कौन शो करेंगे, तो वो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो कहेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया जाए तो वेरिएबल में कौन कौन होगा, तो एक तो होगा आपका ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशंस मेटल या एलिमेंट, और दूसरा जो है पी ब्लॉक वाले भी शो करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट कह दीजिए और पी ब्लॉक एलिमेंट कहिए। आगे जब मेटल बोलेंगे तो मेटल कहिएगा।
लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल ही होते हैं, तो उसको मेटल कह सकते हैं। तो यानी वेरिएबल तो ये आप ट्रांजिशन पढ़े लेकिन पी ब्लॉक में होते हैं। क्यों? अभी आपको दिखाएंगे कि ऊपर वालों के अगर +3 है तो नीचे वालों का +1 हो जाता है, ऊपर वालों का +4 है तो नीचे वालों का +2 हो जाती है ड्यू टू इनर प्लेट इफेक्ट। लेकिन सही लिए इसका जो सही रूल है वो ट्रांजिशन मेटल के लिए तो फॉलो होती है। जैसे अगर आप कहा जाए कि ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं तो ट्रांजिशन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप जाते देखते हैं, आओ देखते हैं ट्रांजिशंस के लिए, ट्रांजिशंस एलिमेंट के लिए देखते हैं। जैसे बात करते हैं आयरन, तो आयरन क्या करेगा? आयरन अगर देखा जाए तो +2 भी करता है, +3 करता है, तो वेरिएबल तो हो गया, यानी चेंज हो रहा है। वेरिएबल का मतलब बदलाव। अगर कापर की देखते हैं तो कापर में क्या कहेंगे कि कापर +1 भी होता है, कापर +2 भी होता है। अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा शो करता है, यानी +7, +6, +5, +4 ऐसे करके आप +4, +3, +2 इतना शो करते हैं। इतने सारे 3 बहुत हैं तो हमने ET से कर दिया, ऐसे सब बहुत सारे लोग शो करते हैं। तो ये सब क्या हो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। ठीक है, कभी कभी +1 भी हो जाता है। अगर आप देखा जाए तो +1 भी होते हैं, वो अलग अलग कंडीशंस में होते हैं। अगर आप देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, यहाँ पी ब्लॉक लिख देते हैं। ये सब सिर्फ याद करना है, बस आप समझ लीजिए पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे आपको बात किया जाए आर्सेनिक का, जब अगर आप आते हैं ऐसे करके ग्रुप में, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सिनिक है, एंटीमनी है, इसकी बात करते हैं। तो अगर आप देखें जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो अगर नाइट्रोजन वाला जो है अगर ऑक्सीडेशन नंबर कुछ होगा तो नीचे वाले कुछ और होते हैं। तो जैसे आर्सेनिक में हम देखें तो कहेंगे +3 और +5 होता है। ठीक है, ऐसे अगर आप एंटीमनी में देखते हैं तो यहाँ भी +3 और +5 होता है। अगर आप जो है टिन का देखते हैं, टिन में अगर जाते हैं एसन में, तो अगर आप देखेंगे एसन में भी +2 होता है, +4 होता है। ठीक है, +4 होता है। इतना बहुत है, आगे पढ़ाएंगे पी ब्लॉक तो आपको बताएंगे इसका डिटेल कि ये लोग भी। लेकिन ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन वर्ड इस्तेमाल होती है बच्चों, ये ट्रांजिशन मेटल के लिए होती है। ये क्यों होते हैं? क्योंकि आपको बताएंगे कि ऊपर वालों की साइज़ कम होती है, नीचे वालों की साइज़ बड़ी होती है। तो ये जो है दोनों तरह के वैलेंसी करते हैं, और आपको बताएंगे कौन स्टेबल होगा, कैसे होगा, जब आपको पी ब्लॉक पढ़ाएंगे। लेकिन आपको मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शंस पढ़ा रहा था, यानी रिडॉक्स रिडक्शन पढ़ा रहा था, तो उसके वजह से ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया, आपको ज़रूरत पड़ती है। कुछ रूल्स में आते हैं तो ये रूल हो जाता है। आगे चलते हैं, इसी में एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी में रिडॉक्स रिएक्शन और तरीके से। तो आओ देखते हैं, हेडिंग लिखिए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस, कई तरह के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। इस बार नीट में भी सवाल आया था। ठीक है, तो बच्चों एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। आपको लगता होगा कि ये इसमें ज़्यादा कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए आपको मैं लिख लिख के बताता हूँ, बस समझ लीजिए कैसे है। तो पहला चीज़ हो गया टाइप में, पहला आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट। इसमें पढ़ाने जा रहे हैं कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। कोई चीज़ कंबाइन हो गई तो कॉम्बिनेशंस कहेंगे, तो कहेंगे कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। ये एनसीईआरटी में सब चीज़ें दी हुई हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई ए है और कोई बी है, आपस में कंबाइन करके कोई सी बना लिया। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो है रिडॉक्स कहलाएगी। रिडॉक्स का मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और एक का रिडक्शन हो रहा है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने कार्बन ले लिया, एग्जाम्पल है, और ये ऑक्सीजन ले लिया, तो इससे क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिजिकल स्टेट मस्ट बी गिवन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होती है, कार्बन सॉलिड के फॉर्म में होती है। एनसीईआरटी में देखेंगे ये चीज़ मिलेगी। बैलेंस होना चाहिए, कार्बन है बैलेंस है। अगर कार्बन में देखा जाए तो यहाँ पे 0 होता है, क्योंकि पढ़ाया था जब कोई फ्री स्टेट में या अनकम्बाइंड स्टेट में होती है तो 0 होता है, तो इसका भी 0 होगा। यहाँ पे निकालेंगे एक्स मान के तो इसका आएगा +4 और इसका आएगा -2। ऑक्सीजन कहाँ गया? 0 से -2 में, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका रिडक्शंस हो रहा है। और ये 0 से +4 में ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। और हुआ क्या है? कंबाइन करके। कॉम्बिनेशंस का मतलब ये दोनों जोड़ के, यानी ये कंबाइन होकर बना है। एग्जाम्पल ये हो गया कंबाइन का। आगे भी ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम सॉलिड के फॉर्म में होती है, मेटल होती है। नाइट्रोजन अगर कंबाइन किया जाए गैस के फॉर्म में तो इससे रिएक्शंस होता है, और रिएक्शंस होकर बनती है
कंबाइन करके Mg3N2, ये सवाल 2018 में आया था, यही फार्मूला करके आया था, Mg3x आया था, मैंने पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, यही चीज़ था। तो ये सॉलिड से बनता है। अगर आपको बैलेंस करना है तो रिएक्शंस को बैलेंस करनी पड़ेगी। 3 मैग्नीशियम है तो 3 से कर दीजिए, तो 3 हो जाएगा। 2 नाइट्रोजन मेंटेन है यानी बैलेंस है। हम ये अपने अनकम्बाइंड स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में तो 0 होता है, नाइट्रोजन फ्री स्टेट में तो 0 होता है। अगर यहाँ देखेंगे तो मैग्नीशियम +2 होता है, क्योंकि हमेशा फर्स्ट ए का +1 और सेकंड ए वाले जो होते हैं +2 होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है आप जानते हैं कि ये -3 होती है, ठीक है, तो ये -3 हो गया। मैग्नीशियम 0 से प्लस में गया और ये कहाँ गया, 0 से -3 में गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शंस हुआ है, कंबाइन करके हुआ है, कॉम्बिनेशंस में आता है। अगला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लो मीथेन है। मीथेन गैस के फॉर्म में होती है, यहाँ का एलिमेंट था, यहाँ मीथेन है, गैस के फॉर्म में होती है। अगर मीथेन को जलाते हो, यानी गोबर गैस का नाम सुना हो, घर में देखा होगा बच्चों बहुत अच्छी तरीके से, गोबर गैस। जब ये हमारी खोज नहीं हुई थी तो हम क्या करते थे, गांव देहात में देखा होगा, लोग हमेशा गांव में गोबर ढूंढा करते थे। गाय जा रही है उसके पीछे भी दौड़ा करते थे कि अभी ये गोबर देगी तो हमारे घर में उजाला आएगी। होता क्या था, वो गोबर जो है उस कुएं में डालते थे और उसके बाद उस कुएं से मीथेन जो है निकल के पाइप में आती थी। फिर वो आग लगा के कभी खाना बनाते थे, उससे रोशनी करते थे, तो इसी मीथेन को गोबर गैस शुरू में कहते थे। आज भी नाम है इसका। कंबाइन करेंगे यानी मीथेन को जलाएंगे तो एक तरह का कम्बशंस भी है। क्या है, कम्बशन है। तो इसको जला दीजिए और सबको जो है एक तरह का गर्म कर दीजिए। रिएक्शंस करा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ टेम्परेचर दे दीजिए, गर्म कर दीजिए। यानी कंबाइन करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनेगा वाटर अपना स्टेट होता है लिक्विड में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में होती है, ये होता है। इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो यहाँ से 2 से बैलेंस कर दीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ये ऑक्सीजन 2 से आपने अगर यहाँ कर दिया है करते वक्त, तो 2 दूनी 4, 2 ठीक है, मेंटेन बैलेंस है। तो अगर आप देखते हैं तो एक हाइड्रोजन, क्योंकि आप ऑक्सीजन कार्बन आगे है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आगे है तो इस पर माइनस होगी। तो अगर माइनस होती है 4 लोगों से तो 4 माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो 1 प्लस होगा, और 4 है तो 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का 0 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन का +4 होगा, एक ऑक्सीजन का -2 होगा। और अगर आसमी देखते हैं तो ऑक्सीजन का -2 होती है, हाइड्रोजन का +1 होता है। अब चेक कर लीजिए, अगर कार्बन से 0 कार्बन माइनस से 4 पे गए हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर आप ऑक्सीजन से देखना चाहते हैं तो 0 से माइनस में रिडक्शन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन तो सेम है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन है एक तरह का, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो पहला हो गया आपका कॉम्बिनेशंस। अब चेंज करते हैं, रिडॉक्स टाइप ऑफ रेडॉक्स में चल रहा था, अब इस टाइप को हम बदल देते हैं। बदल क्या देते हैं, इसको पॉइंट मान लेते हैं 2, और रिडॉक्स का ये जो है एक नाम होता है डिकम्पोजिशंस रिएक्शन, यानी तोड़ के देखते हैं। तो डिकम्पोजिशंस यानी किसी चीज़ को तोड़ के, तो तोड़ने का मतलब क्या है, यही चीज़ जो बनाया था इसको पलट दो, तोड़ दो, जो बना हुआ है उसको तोड़ दो। तो ये अगला रिएक्शन हो जाएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तोड़ के देखते हैं, तो तोड़ने वाली चीज़ों को देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप तोड़ के देख लेते हैं। जैसे मान लो H2O है, पानी है, हमेशा लिक्विड के फॉर्म में होता है। इसको अगर आप गर्म करेंगे, तोड़ेंगे, तो यहाँ से बनेगा H2 और यहाँ से बनेगा O2। ये गैस में होगा, ये भी गैस में होगा। बैलेंस कर लीजिएगा, अगर यहाँ से 2 से करते हैं तो यहाँ 2 से करना पड़ेगा। ये हो गया ऑक्सीजन्स, ये पे हमेशा -2 होती है, एक हाइड्रोजन पे +1 होता है। यहाँ पे देखेंगे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो हाइड्रोजन +1 से 0 में गया है, रिडक्शन हुआ है, -2 से 0 में गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एक तरह का ये भी डिकम्पोजिशन है, यानी आप तोड़ के देख रहे हैं, तोड़ के गर्म करके कर रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। आगे चलते हैं, जैसे अभी आपको पढ़ाया था मेटल के हाइड्राइड, यानी सोडियम हाइड्राइड है, एक तरह का आयनिक बॉन्ड होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। इसे अगर आप गर्म कर देते हैं तो ये टूट जाएगा, तो इससे बनेगा सोडियम और साथ में बनेगा H2 गैस। चेक करते हैं, अगर ये 2 से मेंटेन करना, बैलेंस करना, 2 से कर दीजिए, ये 2 से। तो सोडियम यहाँ पे क्या है, 0 में है। तो अगर सोडियम हाइड्राइड को अगर आप गर्म करते हैं तो ये देखिए 0 नहीं है, ये पढ़ाया था अभी इससे पहले वाले में कि ये पॉजिटिव वाला है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर आएगा +1, ये ले लेगा तो -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 0।
तो प्लस से कहाँ गया, जीरो में रिडक्शन, -1 से जीरो में गया ऑक्सीडेशन, यानी एक तरह का ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी आप डिकम्पोजिशन यानी गर्म करके तोड़ करके देख रहे हैं। एग्जाम्पल है आपका ये, एक एग्जाम्पल हो गया ये CClO, ये KClO3 लेता हूँ, ये सॉलिड के फॉर्म में है, इन्हें आप गर्म कर दीजिए। तो गर्म करेंगे तो इससे KCl बन जाता है और ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो यहाँ बन जाएगा KCl और यहाँ बन जाएगा O2। इस रिएक्शंस को बैलेंस कर लीजिए। अगर ये 3 है तो यहाँ से 3 से कर देता हूँ, 3 दूनी नीचे हो जाएगा, यहाँ से 2 से कर देता हूँ, ये भी 2 से। ये सब सॉलिड में होंगे, ठीक है, और ये गैस के फॉर्म में होगा। अगर यहाँ देखा जाता है तो इसमें प्लस होता है, 1 होगा, इसको निकालेंगे तो 3 दूनी नीचे, ये +5 हो जाएगा और यहाँ -2 होगा। यहाँ पे देखते हैं +1 होगा, -1 होगा, ऑक्सीजन पे 0 होगा। चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ Cl पे है, प्लस से माइनस में गया है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, माइनस से 0 में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये सब के सब रिएक्शन जो है एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, यानी गर्म करके इसको देख रहे हैं तो एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है बच्चों, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो एक लाइन यहाँ लिख लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जितने डिकम्पोजिशन होते हैं सबके सब रिडॉक्स होते हैं। ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। तो कहेंगे ऑल डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस आर नॉट, ध्यान दीजिएगा, आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस, आर नॉट, जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस, सबके सब रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होते हैं। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, इसे गर्म कर दीजिए। जब इसे आप गर्म करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सॉलिड होती है, ये भी सॉलिड है, गर्म कर दिया आपने ये हो गया। बैलेंस कर लीजिए। अगर आप बैलेंस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने ऑक्सीजन, ठीक तो है, एक कैल्शियम, एक कार्बन, एक कार्बन, 3 यहाँ पे, वहाँ बैलेंस है। तो कैल्शियम पे हमेशा +2 होता है तो +2 होगा। अगर कार्बन पे निकालते हैं तो 3 दूनी 6, ये 2 निकल जाएगा यहाँ से, तो बचेगा +4, ये होगा -2। यहाँ पे कैल्शियम है +2, यहाँ है -2, कार्बन पे हो जाएगा +4, यहाँ हो जाएगा -2। तो देखो कैल्शियम में कोई चेंजिंग नहीं, वही रहेगा। ऑक्सीजन में कोई चेंजिंग नहीं, वही है, यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है। कार्बन में भी कोई चेंजिंग नहीं, जो यहाँ पे वहाँ है। इसका मतलब ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट, जो है। तो ये बात आप ध्यान देंगे, आपके सामने लिखा है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस। ये आपको सामने दिखा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रही, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कैल्शियम पे +2 है तो यहाँ भी +2 है, कार्बन पे +4 है, यहाँ +4 है, ऑक्सीजन में -2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट, जो है, जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब इसको मिटाते हैं, अगला चीज़ चलते हैं। तो ये हो गया। अब एक आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो इस बार नीट में आया था 2021 में, इसको देखते हैं। तो बच्चों ये भी होता क्या है ना, सुना होगा कि एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर आपको 45 क्वेश्चन सही करना है तो एनसीईआरटी के हर चैप्टर को आपको पता होना चाहिए। तो अगला हो गया आपका 3rd वाला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो जैसे मान लो कोई x है, एनसीईआरटी की पॉइंट है, और ये y और z है। तो यहाँ क्या हो जाए, यहाँ से जो है y को हटा दो, ये z इसके साथ आ जाए। तो ये चीज़ देख लीजिए, तो ये हो जाएगा xz और यहाँ से y हट गई। तो इसका मतलब y जो हटी है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो किसने किया है, x आके इसको जुड़ गया तो x ने इसको हटा दिया। तो इसका मतलब एक तरह का ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर आप लैंग्वेज देखा जाए तो ये आइटम हो सकता है, ये आयन हो सकता है, और किसी भी मॉलिक्यूल में जाए और उस मॉलिक्यूल के आइटम या आयन को हटा दे, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, ये x क्या है, आइटम हो सकता है, ये क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। किसी मॉलिक्यूल से लगा हुआ आइटम या आयन को उसे रिप्लेस कर दे
तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो है आपको अलग अलग पढ़ना होगा। तो इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट जो हो जाए वो मेटल डिस्प्लेसमेंट हेडिंग। तो पहला हेडिंग हो जाएगा मेटल डिस्प्लेसमेंट, यानी मेटल के द्वारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ये यहाँ पे एक ट्रिक होता है बच्चों, जो लोग ऊपर होते हैं वो नीचे वालों को हमेशा हटा देते हैं। जैसे कोई भी किसी को ले लीजिए, अगर मान लो कोई ग्राम प्रधान है तो जब तक वो इलेक्शन नहीं जीता होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं, हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन जैसे जीत जाता है तो सोचता है कि जनता को हटा दें, सब कुछ हम ही रख लें। तो जो जिससे ऊपर होता है, चाहे अधिकारी के पोस्ट में हो चाहे नेता के पोस्ट में हो, तो अपने नीचे वाले को वो हटा देता है। सेम कहानी बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर होता है वो अपने नीचे वाले मेटल को हटा देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है। ये रूल है। तो अपनी भाषा में याद रखो कि ऊपर वाले नीचे वाले को हटा देता, जो भी जिसके ऊपर होगा वो नीचे वाले को हटा देगा। बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो आप ही हैं, आप तैयारी करें 3 साल से, कोई पहला साल तैयारी करने तुम्हारा रूम पार्टनर, तो क्या कहोगे? अबे हट जा, चाय ले आओ, ये कर ला वो कर ला। तुम उसको हमेशा हटाते रहोगे क्योंकि तुम वो सोचेगा ये हमारा सीनियर है। तो सीनियर भी जूनियर को हटा देता है। तो एक रूल बन जाएगा कि ऊपर वाले या ऊपर वाला कह सकते हैं, नीचे वाले को हटा देता है। एकदम बात सही है। इसको अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जोड़ा जाए तो ऊपर वाले नीचे वाले को हटा देते हैं। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, ये जिंक है। तो कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट है तो ये +2 में होगा, यानी एक्वस में होगा, यानी आयन के फॉर्म में होगा। और ये जिंक है तो सॉलिड के फॉर्म में होगा। ये पढ़ाया था रिडॉक्स, ये रिएक्शंस है एक तरह का। ये आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाएंगे वहाँ भी दिखाएंगे। तो जिंक ऊपर रखा हो, ये नीचे रखा होता है। तो ये आएगा, इससे कहेगा हट जाओ, तो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर हो जाएगा। तो कॉपर सॉलिड में चला गया, ये एक्वस में होगा यानी +2 में होगा। तो क्या कहेंगे? कॉपर +2 से 0 में गया है, इसका मतलब रिडक्शन हुआ है, और 0 से +2 में गया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऊपर वाले यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाले होते हैं वो नीचे वालों को डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। तो ये चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है कि ऊपर वाले नीचे वाले हटा देते हैं। तो अब कहीं भी जोड़ेंगे तो एक कॉमन वर्ड आ जाती है। तो आप ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये इक्वस वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था, ये है। अब आगे चलते हैं, आपकी अगला चीज़ें हैं कि ऊपर वाले नीचे वालों को हटा देते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, आओ इस पे देखते हैं बच्चों। जैसे मतलब B2O5 है, बेलेडियम ऑक्साइड है। अगर इसके आप कैल्शियम के साथ करते हैं और गर्म कर देते हैं तो क्या करेगी? कैल्शियम इसके साथ ऑक्साइड बना देती है, तो CaO बन जाता है। तो ये अलग हो जाएगी, यानी यहाँ से हट गई। ठीक है, कैल्शियम इसके साथ आ गया। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे x मान के निकालेंगे तो ये अगर 5 दूनी 10 और 2x है तो x बराबर 5, यानी +5 हो गया। और यहाँ से हट गया तो किसमें? 0। तो +5 से 0 में गया है, इसका मतलब क्या हो? रिडक्शंस। ये ऑलरेडी 0 है और कैल्शियम ऑक्साइड बना है तो ये -2 होगा, यहाँ +2 होगा। तो 0 से +2 यानी इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शंस है। ये रहा टाइटेम क्लोराइड्स है। टाइटेम क्लोराइड का मतलब TiCl का 4 है। तो अगर जो है मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम इसको रिप्लेस कर देगी और बना लेगी MgCl2। तो बन गया MgCl2। सब मेटल है, इसका मतलब सॉलिड के फॉर्म में होंगे, तो ये Ti अलग हो गई। तो अगर x मान के निकालेंगे तो -1 × 4 = 0, तो x बराबर +4, तो आएगा +4। तो यहाँ +4 से जब यह हट रिप्लेस हो गया यहाँ से तो 0 में चला गया। तो +4 से 0 में जाना ऑक्सीडेशन का, सॉरी रिडक्शंस कहलाता है। यहाँ पे ये 0 है और मैग्नीशियम क्लोराइड है तो इसमें +2 होगा, ये +2 है। तो अगर आप देखते हैं तो Mg से 0 में +2 गया है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे आते हैं, अगर क्रोमियम के ऑक्साइड अगर एल्युमिनियम के साथ करते हैं तो गर्म करेंगे तो ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड बना लेगा और क्रोमियम अलग हो जाएगी, यानी Cr अलग हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं x मान के निकालते हैं तो ये हो जाएगा x × 2, ये -2 × 3 = -2। तो x बराबर आ जाएगा आपका, बराबर करेंगे तो इस पर +3 आएगा। एल्युमिनियम पे 0 है तब इसके साथ आएगा तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम का +3 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, बता चुका हूँ अभी ऊपर। और क्रोमियम फ्री फॉर्म में चली गई, मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से 0 में गई, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। 0 से +3 में गई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है और ये जो है रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती है। बच्चों आगे पॉइंट में चल रहे हैं, ये थर्ड वाला कंडीशन था। इसी में जो है अभी आपका एक चल रहा है, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट था, ये लिखा था मेटल। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट में मेटल के बजाय नॉन मेटल की बात करते हैं, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं।